25 जून 1975 की आधी रात एक ऐसा इतिहास बनाने जा रही थी जिसे भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अब ये जो कदम उठाया गया वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया था जिसमें 1971 में इंदिरा गांधी को चुनाव में अनियमितताएं बरतने का दोषी पाया गया और उन्हें अगले 6 सालों तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अब इंदिरा गांधी को चुनौती देने का दम भी एक ही नेता में था और वो थे राजनारायण। ये मुकदमा भी उन्होंने किया था। जिस रायबरेली को आज कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वहां पर भी राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव में भी चुनौती दी। आज आपातकाल को 45 साल हो गए। तो चलिए एक ऐसे नेता के बारे में बात करते हैं जिसने मुकदमा कर शायद इंदिरा के अहंकार को चुनौती दे दी थी। बात तो पुरानी है लेकिन राजनारायण को तब भारतीय राजनीति में फक्कड़ नेता कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि कई बार दोस्त उनके दुश्मन बन जाते थे और दुश्मन दोस्त। कुछ लोग उन्हें भारतीय राजनीति का विदूषक भी कहते थे। वो ऐसे नेता थे जिनकी ख्याति ही कुछ अलग थी। चाहे कुछ भी हो लेकिन उनकी ईमानदारी और गरीबों के प्रति समर्पण पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता। 69 साल की उम्र में वो 80 बार जेल गए। जेल में कुल मिलाकर उन्होंने 17 साल बिता दिए, जिनमें 3 साल आज़ादी से पहले और 14 साल आज़ादी के बाद के थे। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास न ज़मीन थी, ना पैसा और ना ही मकान। शायद ऐसा नेता आपने कभी ना देखा होगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, सब दान करते चले गए। तो ये थी उनकी शख्सियत की बात। अब आपातकाल में उनके रोल की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि अगर राजनारायण नहीं होते तो शायद आपातकाल की नौबत भी नहीं आती। बेशक इंदिरा गांधी लौह महिला कही जाती थी, उनके हौसले काफ़ी बुलंद थे, लेकिन अपने राजनीतिक करियर में वो किसी नेता से घबराई या आतंकित हुई तो वो थे राजनारायण। 60 के दशक के खत्म होते होते इंदिरा एक मजबूत प्रधानमंत्री बन चुकी थी। कांग्रेस के ताकतवर नेता उनके सामने पानी मांग रहे थे। विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में था। ऐसे में जब इंदिरा गांधी वर्ष 1971 में दोबारा चुनाव जीत कर आई तो किसी बड़े नेता में उनसे टकराने की हिम्मत तक नहीं थी। ऐसे में राजनारायण न केवल उनसे भिड़े बल्कि विपक्ष को एक करने के लिए भी रास्ता तैयार कर दिया। अगर वो इंदिरा को मुकदमे में टक्कर नहीं देते तो ना जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कर पाते, ना आपातकाल लगता और ना ही 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ता। तो कहानी कुछ यूं शुरू हुई। 1969 में जिन समाजवादियों को लगता था कि इंदिरा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अब उनका मोह भंग हो चुका था। जरूरत थी कि 1971 के चुनावों में रायबरेली से इंदिरा के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा हो। ऐसे में कोई तैयार नहीं था। चंद्रभानु गुप्ता, न चंद्रशेखर, न किसी अन्य दिग्गज नेता में ऐसी हिम्मत थी कि वो इंदिरा के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक कद को इतना बढ़ा दिया कि उनके आगे सब बौने नजर आने लगे थे। ऐसे में राजनारायण सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। यूं तो राजनारायण 1971 का चुनाव हार गए तो जाहिर है इंदिरा गांधी जीत गई, लेकिन राजनारायण ने चुनाव जीतने के लिए इंदिरा के सारे गलत हथकंडों पर नजर रखी, उसे संवैधानिक और असंवैधानिक रूप दिया। हार के बाद भी एक तरह से उन्होंने अपने विपक्ष की हर चाल को समझा, उनके एक एक भ्रष्टाचार को गिनते रहे और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ न्यायालय पहुंच गए। यूं समझ लीजिए कि एक घायल शेर घात लगाए बैठा था। राजनारायण ने 1-2 नहीं 7 आरोप लगाए। मुकदमा शुरू हुआ, लंबा चला। एक समय ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी को खुद अदालत में हाजिर होना पड़ा, सफाई देनी पड़ी और उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने फैसला देने से पहले इसे पूरी तरह गुप्त रखा। अब खुद समझ लीजिए कि जज ने टाइपिस्ट को घर बुलाया, फैसला लिखवाया और उसे तब जाने दिया जब फैसला सुना दिया गया। उन्होंने इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन पर 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद ही आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल लगने के कुछ ही घंटों के अंदर सबसे पहले राजनारायण को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई। देश भर में हजारों लोग जेलों में डाले गए। यकीनन राजनारायण वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा को बुरी तरह डरा दिया, जो उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ कि विपक्ष एक हुआ और शायद पहली बार विपक्ष की ताकत सामने आई। वर्ष 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी सत्तारूढ़ हुई। बेशक जनता पार्टी की सरकार अपने अंतर्विरोधों की वजह से जल्द ही टूट गई, लेकिन देश में गैर कांग्रेसी आंदोलन को एक नया जीवन मिला। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाकर चुनाव कराया तो रायबरेली से उनके खिलाफ फिर से राजनारायण सामने थे। इस बार उन्होंने इंदिरा को पूरी तरह हरा दिया।
तो ये कहा जा सकता है कि अपने पूरे राजनीतिक करियर में इंदिरा ने सही मायनों में एक ही व्यक्ति से हार का स्वाद चखा और वो थे राजनारायण।